साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में नीलजान जो डीवर्मर होता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ये एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट होता है दोस्तों, विरबैक कंपनी का ये एक उत्पाद है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका अपने को देखने को मिलता है। जो भेड़ और बकरी पालन करने वाले पशुपालक होते हैं उनके लिए ये बहुत ही काम की दवा होती है। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं और सभी प्रकार के जो वर्म्स होते हैं, फ्लूक्स होते हैं, वो बॉडी से बाहर इससे आ जाते हैं। तो आज की इस क्लास में दोस्तों नीलजान से संबंधित पूरी डिटेल अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये क्या चीज़ होती है, क्या क्या इसका कंपोजिशन होता है, कौन कौन से इसके अंदर साल्ट होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं, क्या उनका रोल होता है बॉडी में, और कैसे ये सभी प्रकार के फ्लूक्स, सभी प्रकार के राउंड वर्म्स को बॉडी से बाहर निकालने में कारगर साबित होता है। तो दोस्तों आज की क्लास रहेगी अपनी नीलजान के ऊपर। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं नीलजान पर। ये देखिए सस्पेंशन फॉर्म में आने वाली ये दवा है नीलजान, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक। एंथेलमेंटिक का मतलब क्या होता है? जो डीवर्मिंग के काम में आती है दवा, जो बॉडी के अंदर होने वाले पैरासाइट्स जैसे राउंड वर्म्स हो सकता है, फ्लूक हो सकता है, ठीक है, या टेप वर्म हो सकता है, इनको बॉडी के बाहर निकालने का काम करते हैं। उनको क्या बोलते हैं अपन? एंथेलमेंटिक। और ये किस प्रकार का एंथेलमेंटिक होता है दोस्तों? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी सभी प्रकार के जो भी पैरासाइट्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको ये ख़त्म करने का काम करता है। इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, राउंड वर्म्स, ठीक है, उसके अलावा जो फ्लूक्स होते हैं बॉडी में, चाहे वो रूमिनल फ्लूक्स हो सकते हैं, लीवर फ्लूक्स हो सकते हैं, लंग वर्म्स, इन सबको ये ख़त्म करने का काम करता है। उसके साथ में दोस्तों नीलजान को अपन क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस बूस्टर भी बोलते हैं। परफॉर्मेंस बूस्टर, यानी एनिमल की जो परफॉर्मेंस है उसको ये बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर नीलजान में अभी आगे देखेंगे इसके कंपोजिशन में डीवर्मर के साथ साथ इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो कि एनिमल की परफॉर्मेंस, उसकी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। ये जो उत्पाद होता है दोस्तों विरबैक कंपनी का है, ठीक है, और इसकी जो प्रेजेंटेशंस होते हैं वो 100 ml की बोतल में मिलता है, ये 150 ml में भी मिलता है, 500 ml में भी अवेलेबल है, और 1 लीटर की जो मात्रा होती है उसमें भी अवेलेबल होता है, 5 लीटर में भी अवेलेबल होता है। तो इसके प्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे अपने को आवश्यकता है उसके आधार पर अपन इसको खरीद सकते हैं और अपने पशुओं की डीवर्मिंग के काम में अपन ले सकते हैं। ये देखा दोस्तों अपन ने, ये किस प्रकार की दवा है, एंथेलमेंटिक टाइप की है, किन किन पे काम करती है। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। इसके कंपोजिशन की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीक्लोजानाइड होता है, ठीक है, ऑक्सीक्लोजानाइड जो डीवर्मिंग के काम में लेते हैं अपन बहुतायत से। उसके अलावा इसमें क्या चीज़ होती है? एक होता है इसमें लीवामिसोल। लीवामिसोल, ठीक है, लीवामिसोल के दोनों काम होते हैं। इम्यूनोमोडुलेटर भी होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है, साथ में डीवर्मिंग का काम भी करता है। अगर इसकी डोज कम रखी जाएगी तो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, जबकि हायर डोज में ये डीवर्मिंग की दवा के रूप में काम करता है। लीवामिसोल के ऊपर पूरा वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक यानी मैं नीचे डाल दूंगा, वो आप ज़रूर देखिए। इसके साथ में देखिए दोस्तों इसमें होता है कॉपर होता है, उसके साथ में कोबाल्ट होता है, और एक होता है दोस्तों यहाँ पे जिंक। ये इतनी सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। ये दोनों डीवर्मिंग का काम करेंगे और ये जानवर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। बहुत सारी एसेंशियल एक्टिविटीज़ जो बॉडी में होती है उनमें ये सपोर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं। ऑक्सीक्लोजानाइड की बात करें दोस्तों तो ऑक्सीक्लोजानाइड जो होता है ये बॉडी के अंदर जो फ्लूक्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ रूमिनल फ्लूक्स, रूमन के अंदर जो फ्लूक्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, उनको ख़त्म करने का काम करता है। ऑक्सीक्लोजानाइड के प्रभाव से जो ये फ्लूक्स होते हैं उनके पास भोजन की पहुंच रुक जाती है, जिसकी वजह से ये फ्लूक्स खत्म हो जाते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जबकि लेवामिसोल जो होता है दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको, लोअर डोज में इम्यूनिटी बढ़ाता है और हायर डोज में ये डीवर्मर की तरह काम करता है। अब डीवर्मिंग में क्या रोल होता है इसका? तो जो राउंड वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स, गोलकृमि जिसे बोलते हैं अपन, जैसे एस्केरिस हो गया, उनको क्या करता है ये? पैरालाइसिस कोज करता है इनमें ये, ठीक है, जो अंदर जो पैरासाइट है उसको पैरालाइज्ड कर देगा। पैरालाइसिस होने के बाद में क्या होगा, उसकी पकड़ शरीर से हट जाएगी और वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये काम करता है दोस्तों लीवामिसोल। उसके साथ में होता है कॉपर,
तो अपन सभी लोग जानते हैं कि कॉपर जो होता है ये क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है इसका एक्शन, ठीक है। जो वर्म्स की वजह से बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशंस हो गए हैं उनको ख़त्म करने का काम करेगा। साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी इसकी होती है। कोबाल्ट की बात करें दोस्तों तो अपन सभी जानते हैं विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबालमिन, उसका जो सिंथेसिस होता है रूमन में रूमिनल माइक्रोब्स के द्वारा, उसमें कौन हेल्प करता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट की आवश्यकता होती है विटामिन B12 के सिंथेसिस के लिए। जिंक की बात करें दोस्तों तो जिंक शरीर में होने वाली बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में ज़रूरी होता है। जैसे अपन बात करें प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी आवश्यकता होती है, साथ में ही जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन सिंथेसिस में ज़रूरी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इसके लिए भी आवश्यक होता है। इसके साथ में और बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में जिंक की ज़रूरत अपने को पड़ती है। तो ये डीवर्मिंग के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ये क्या क्या काम कर रही है अपन देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एनिमल की जो परफॉर्मेंस होती है, एनिमल का जो बॉडी का लेवल होता है, एनर्जी का जो लेवल होता है वो बूस्ट होता है, वो बढ़ता है, जिसकी वजह से इस दवा को बेहतरीन दवा माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी मात्रा कितनी कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अपन देखने वाले हैं ईच 5 ml 5 ml जो नीलजान सिरप है उसके अंदर ऑक्सीक्लोजेनाइड कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 112.5 mg, ठीक है। कितने में, 5 ml की बात कर रहे हैं। 112.5 mg होता है ऑक्सीक्लोजेनाइड हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें से ऑक्सीक्लोजेनाइड कितना बचता है अपने पास 94.45 mg पर 5 ml ऑक्सीक्लोजेनाइड इसमें होता है। लीवामिसोल की बात करें दोस्तों तो ये 150 mg होता है। कॉपर की बात करें होता है 1.25 mg, ठीक है। कोबाल्ट की बात करें तो ये होता है 0.15 mg, जबकि जिंक की बात करें तो ये होता है 0.4 mg, ठीक है। ये मात्राएं अवेलेबल होती है कितनी नीलजान में, 5 ml नीलजान में ये इसका कंपोजिशन होता है। अब यहाँ पे अपन ने देखा दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है, क्या क्या काम वो शरीर में करती है और कितनी मात्रा उनकी अवेलेबल होती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। जैसे नीलजान सिर्फ एनिमल को दी जाती है तो उसके पैरासाइट्स खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म होते हैं वो अपन ने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। साथ में ये जो मिनरल्स होते हैं बॉडी को जो परफॉर्मेंस होता है उसको बूस्ट अप करने का काम करते हैं। अब बात करें दोस्तों इसकी डोज की, तो डोज में देखिए दोस्तों अपने को ये ध्यान रखना है, डोज जो होती है इसकी 3 ml दवा पिलानी है अपने को 10 किलोग्राम बॉडी वेट पर, ठीक है। मान लीजिए 30 किलो की अपनी बकरी है तो उसको लगभग 9 ml दवा अपन दे सकते हैं। 10 किलोग्राम बॉडी वेट पे कितना देना है, 3। उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी डोज कैलकुलेट करके जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनको भी अपन दे सकते हैं, काफ को भी अपन ये दवा पिला सकते हैं। ये प्रेगनेंसी सेफ डीवर्मर होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीक्लोजेनाइड और लीवामिसोल दोनों हैं जो कि प्रेगनेंसी सेफ होते हैं। प्रेगनेंसी में इस दवा का उपयोग अपन कर सकते हैं। जो प्रेगनेंट शीप गोट होती है उनके लिए बहुत ही अच्छी दवा ये साबित होती है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में अपन ने नीलजान सिरप के बारे में डिटेल से जानकारी लेने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट आपको इस दवा से संबंधित रहता है या किसी अन्य और दवा से संबंधित या किसी अन्य और बीमारी से संबंधित कोई भी आपकी क्यूरी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। निश्चित तौर पर उसका समाधान किया जाएगा। साथ में दोस्तों अपने चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। डीवर्मिंग की भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें अलग अलग पशुओं की डीवर्मिंग कैसे करते हैं, घोड़े की कैसे करते हैं, डॉग्स की कैसे करते हैं। तो वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। वो जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।